कबीर परमेश्वर जी ने चुनौती देने का साहस दिखाया। कुछ समय बाद जब काशी के पंडित इतने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। पाखंडी पंडितों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गंगा नदी के किनारे भगवान का एक करोत आता है। उन्होंने ये दावा किया कि यदि कोई श्रद्धालु इस करोत के नीचे लेट जाए तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस करोत के नीचे लेटने की प्रक्रिया के लिए ये पंडित स्वर्ग जाने की फीस वसूलने लगे। ये भ्रामक धारणा और पाखंड इतनी तेजी से फैलने लगा कि भले भले श्रद्धालु जल्दी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने गले कटवाने तक तैयार हो गए। और जब इस पाखंड ने अपनी सीमाएं लांघ दी तब कबीर परमेश्वर जी ने इसे चुनौती दी। कबीर परमेश्वर जी ने अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हिलाने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करेंगे और स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सहज शरीर जाएंगे। इस घोषणा से काशी के पंडितों और स्वार्थी लोगों में खलबली मच गई। निर्धारित समय पर कबीर परमेश्वर जी ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। ये सुनकर काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल अपने सैनिकों और पंडितों के साथ मगहर के लिए रवाना हो गए। मगहर पहुंचने पर वहां के शासक बिजली खान पठान, जो कबीर साहिब जी के शिष्य थे, वो भी अपने सैनिकों और मुसलमान लोगों के साथ गुरुदेव के स्वागत और अगवाई के लिए पहुंच गए। उन्होंने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने उन्हें मगहर में शरीर त्यागने से पूर्व स्वच्छ जल से स्नान करने की व्यवस्था करने को कहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बिजली खान पठान ने तत्काल ही राजमहल से स्वच्छ जल लाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इस पर कबीर परमेश्वर जी ने बिजली खान पठान को कहा, राजमहल से जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नदी में बहते जल में स्नान करूंगा। बिजली खान पठान ने अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यहाँ पास में ही एक आमी नदी है जो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जल विहीन है। राजा की बात सुनकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, चिंता ना करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचने पर कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे चलने का आदेश दे रहे हो। तभी नदी के अंदर कुछ दूरी पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जमीन के अंदर से एक विशाल